दोस्तों, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और मैं हूं आपका ज्योमेट्री ट्रेनर और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी पर ऑनलाइन लेक्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म मुसल्लस। इल्म मुसल्लस का जो प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर हमने जो 1.1 मतलब 6.1 के अंदर हमने जो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक इससे पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम साबित करने वाला जो हमारा टॉपिक है सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 का इंशाल्लाह हम इसके अंदर कुछ सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हमारा टॉपिक यहाँ पे देखिए। सवाल नंबर 6 में हमको दिया है टोटल साबित कीजिए। ठीक है, साबित करने में क्या है, देखो सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, सेक थीटा के। ये देखो, जब कभी आपको साबित करने बोलेगा, साबित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं हालांकि बहुत इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमको आंसर दिए हुए होते हैं। बराबर। अब देखो, जो इक्वल टू के जो पहले होते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जो इक्वल टू के बाद में होते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमको क्या प्रूफ करना होता है, राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे, यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे। यहां से हम आंसर को हल करते हैं। देखो, सबसे पहला हम यहां पर लेंगे LHS। LHS का मतलब होता है बाएं हाथ की तरफ। LHS बराबर होता है, देखो इक्वल टू से जो पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे LHS। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा। सिंपल है। इसके नीचे एक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। देखो, एक को साइन स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। बाजू में अलामत प्लस है। अब इसको किससे ज़रब करेंगे, इससे ज़रब करेंगे। देखो यहाँ पर भी कॉस है, ऊपर भी कॉस है। जब कॉस को कॉस से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब बटे नीचे वाले को नीचे से ज़रब करेंगे तो कॉस को एक से ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे देखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो पर हम ऐसा रीजन करके लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर तो 1 के। ये जहां पर भी आएगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये ऊपर वाले की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, और ये क्या जगह यहाँ पर कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। ये देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो क्या निकला हमारा, राइट हैंड साइड निकल गया। तो पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या जगह यहाँ पर, राइट हैंड साइड। देखो ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो आंसर क्या है हमारा, सेक थीटा। और ऑलरेडी हमको क्या प्रूफ करने का था, सेक थीटा प्रूफ करने का था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या जाएगा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में ऐसे उतार दो, लेफ्ट हैंड साइड की दो दिया आपको ऐसे उतार देंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। ये फिर बाजू में प्लस और यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस थीटा। फिर बाजू में अलामत बराबर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, बराबर। राइट हैंड साइड आपको क्या दिया यहाँ पर, सेक थीटा। मतलब ये पूरा टर्म किसके बराबर था, सेक थीटा के। तो दोस्तों, इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते सवाल नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हल करेंगे। देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, है ना। तो सबसे पहला हमको प्रूफ करने बोला। देखो, इक्वल टू के साइड में 1 दिया है, हमको आंसर देके रखा है। हालांकि बोर्ड में कभी एग्जाम में आया तो हम डायरेक्टली अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, हमको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी इसमें मार्क्स दिया रहता है। साबित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं हालांकि बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी घबराते हैं, तो ऐसा आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और हमको क्या दिया यहाँ पर, राइट हैंड साइड कितना दिया, 1 दिया है। इसको हल करके हमको क्या बताना है, आंसर 1 है। तो सबसे पहला यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया इधर पे, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्या दिया यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ओके, अब एक बात बताइए, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ देखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ना। तो यहाँ पर हमको ऐसा रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, ऐसा क्या है, वहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा।
देखो ये पूरा पार्ट एज इट इज इधर है, इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, यहां पर देखो आपको क्या दिया है, कॉस स्क्वायर दिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। आप इसको भी उल्टा कर सकते थे, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर दिया है तो सेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम रीजन लिखेंगे, ये इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस थीटा उल्टा होता है इसलिए ऊपर 1 है, उल्टा होता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। ये हमने पहली वीडियो के अंदर देखा है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर और यहाँ पे जरब हो रहा है, ये भी सेक स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये तकसीम में है और ये जरब है, तो तकसीम और जरब कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम रहेंगे तो ये इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो क्या आंसर आया, 1, और हमको क्या प्रूफ करने का था, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है, किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के। यहां तक समझा। अब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, ये दिया है ना, तो एज इट इज इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या आ जाएगा वहां पर, tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है, बीच में बराबर तो बराबर, और राइट हैंड साइड आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन भी दिया हुआ था और आंसर भी, यहाँ पर क्या लिखे 1। तो दोस्तों इस तरीके से इसे इजीली हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसे ज्यादातर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है और ये हमको आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर, और यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है ना, ये क्या दिया है, जजर में क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया बराबर। अब जब ऐसी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए, ये जो नीचे है यहाँ पर क्या दिया आपको, प्लस दिया है, तो इसी को ऊपर नीचे अपोजिट कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस लेंगे, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, देखो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का है वहां पर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या दिया, यहाँ पर साइन थीटा दिया है। देखो जब ऐसे जजर में वैसे बटे में आएगा ना तो वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस में दिया है ना, तो यहाँ पर हम जरब करेंगे, किससे जरब करेंगे, यहाँ पे प्लस में दिया, सब ऐसे सेम रहेगा, खाली यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, वहां पर माइनस आ जाएगा। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे वहां पर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये जो हमने लगाया है खाली क्वेश्चन को एडजस्टमेंट के लिए खाली लगाया है, एक्चुअल में ये कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये जो हमने ये लिखा है इससे क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो कितना आंसर आएगा, 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। खाली हमने एडजस्टमेंट के लिए इसको किया है। अब यहाँ देखेंगे इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, ये जजर के अंदर देखो ये 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा, देखो दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम रहेगा तो उसको ऐसा लिखना है स्क्वायर में। स्क्वायर में क्यों लिखेंगे अभी हम बताते हैं, साइन थीटा और इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमने क्या करा उसको स्क्वायर डाल दिया ऊपर। फिर ये बटे, देखो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। देखो ये नंबर को एक से जरब करेंगे, एक एका एक, उसके ऊपर क्या जाएगा मुरब्बा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन को साइन से जरब करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये जो आया है हमारा किससे आया है, हमारा फॉर्मूला है, क्या है वहां पर, a प्लस बी और क्या है, a माइनस बी, ये बराबर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के, बराबर। देखो 1 की अलामत यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, और साइन किस में दे रहा है आपको, नेगेटिव में दे रहा है, तो यहाँ पर देखो प्लस में ना इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको इक्वल टू के साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर ऐसी रहेगा, यहाँ पर 1, ये प्लस में ना तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे ना, देखो यहां पर क्या जाएगा, 1 माइनस क्या जाएगा यहाँ पर, साइन और उसके ऊपर क्या जाएगा, होल स्क्वायर, फिर ये बटे, ये पूरे टर्म की जगह पर, ये पूरे टर्म की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये पार्ट किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के, तो पर हम क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर एक ही बार आ गया सबके ऊपर, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और ये रूट, स्क्वायर स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या बच रहा है वहां पर हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही है ना। देखो एक के नीचे कॉस भी है और साइन के भी नीचे कॉस है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, बाजू में क्या है माइनस है, और साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा। खाली जो नसबनुमा था उसको हमने सेपरेट कर दिया है। अब आगे देखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ये माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा है, सेक थीटा लिखा है, ठीक है, यहाँ ऐसा रीजन लिखना रहेगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है। ये हमने निस्बत देखा था पहले वीडियो के अंदर। अब देखो ये पार्ट देखो यहाँ पर आ गया क्या, ये तो हमको देखो प्रूफ करने का था, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो ये आंसर आया, और हमको राइट हैंड साइड यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा वहां पर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया वहां पर, जजर में 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे 1 प्लस क्या आ जाएगा वहां पर, साइन थीटा, ये बराबर होता है किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड दिया ना आपको, राइट हैंड साइड कितना दिया आपको, सेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा वहां पर, टेन थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। अब हम शुरू करते हैं हमारे सवाल नंबर 4। एक्चुअल में ये जो है आपको इसका खाली बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो हमने इससे पहले निस्बत पढ़े थे, निस्बत भी आपको आना चाहिए, और बाकी का ये जो 3 आइडेंटिटीज है ये आपको खाली याद रहना चाहिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ नहीं चेंज करना है। जहाँ पर साइन, जहाँ पर कॉसेक दिया वहाँ पर 1 अपॉन कॉसेक लिख दो, जहाँ पर कॉट दिया है वहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो, जहाँ पर टेन दिया है वहाँ पर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अपना आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। सिर्फ 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करने की इस क्वेश्चन को जरूरत है, मतलब फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इतना भरोसा है मुझे। क्या देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को, ये देखो ये आपको दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और इक्वल है, और ये दिया है tan थीटा इनटू sec थीटा। हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना जब भी बोलेगा तो समझ जाओ आपको राइट हैंड साइड दे रहा है, राइट हैंड साइड हमेशा आंसर होता है। आगे देखेंगे ये इसको हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, एज इट इज इससे ऐसे उतारा है, ठीक है, और इसको हल करके हमको क्या निकालने का है, राइट हैंड साइड निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ देखेंगे। अच्छा देखो ये 1 अपॉन एक, सॉरी कॉस है, यहाँ पर कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस बराबर, या फिर कॉस, और यहाँ पर क्या दिया है, कॉस दिया है, तो कॉस को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक। दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ये सेक थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा सेक थीटा, ये माइनस ये कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते कि नहीं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है, उल्टा होता है किसका, 1 अपॉन सेक थीटा का। और यहाँ पर ब्रैकेट एज इट इज ऐसी रहेगा, कॉट थीटा का हमने क्या निस्बत देखा था, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, फिर बाजू में अलामत क्या है, प्लस है। अभी tan दे रहा है तो tan का किसके साथ में निस्बत था, साइन थीटा बटे cos थीटा। दोस्तों ये कहाँ से आ रहा है, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा है। आप हमारा पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो इसको और तरीके से कर सकते हैं, कॉट दिया ना तो कॉट का उल्टा क्या था, 1 अपॉन 10, फिर यहाँ पर 1 अपॉन 10 को इससे तिरछी तरफ करेंगे तो भी आंसर आएगा। आपको अगर वो तरीका करना तो भी करें, अगर ये तरीका करना तो ये तरीका भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने किसको किससे चेंज किया है, यहाँ पर से रीजन लिख सकते हैं। देखो हमने कॉस थीटा को क्या लिखा है, कॉस थीटा को हमने लिखा है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो कॉट थीटा को चेंज करा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, कॉट थीटा को हमने चेंज किया है कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ओके। और उसके बाद हमने और किसको चेंज किया है, टेन थीटा को चेंज किया किसमें, साइन थीटा, यहाँ पर हम लिखे टेन थीटा को चेंज किया है किसमें, चेंज किया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे अभी क्या करना है, अब इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं, कितना नंबर 1। अब क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, तो सेक को सेक से ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बाजू में अलामत माइनस है, 1 को 1 से करेंगे तो 1 का 1, इसके ऊपर क्या जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा, मुरब्बा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सेक को 1 से ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फिर ये तो हो गया, इसको हम ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद एज इट इज इसको ऐसे ही देखो, इसको भी ज़रब कर सकते हैं,
ये देखो कॉस को कॉस से ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, बीच में प्लस है, इसको इससे ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा वहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे, अब देखो साइन को कॉस से ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन थीटा ज़रब, इसका मतलब होता है ज़रब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। यहाँ तक समझाए। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर दिया है, देखो ये प्लस में ना इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम ये आपको बताते हैं, देखो ये इसकी जगह पर हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, हमारा फॉर्मूला है क्या है वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, बराबर ना। देखो लेकिन सेक स्क्वायर की साइन किसमें पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन 1 की साइन किसमें दे रहा है, माइनस में दे रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लस में ना इक्वल टू को साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सेक स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये -1 ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या एज इट इज वैसे रहेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा ना, इक्वल टू की साइड में खाली tan स्क्वायर बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा, तो एज इट इज हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक और चीज यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा रीजन करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर था 1 के, ऐसा रीजन आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, बाजू में अलामत ज़रब है, यहाँ से ज़रब लिख सकते हैं, ब्रैकेट का भी मतलब ज़रब होता है, इसका भी मतलब ज़रब है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 बटे, अब ये तो नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा, आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलता, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इंटू क्या जगह यहाँ पर, कॉस थीटा, यहाँ तक समझा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको tan थीटा दिया है, तो tan को हम sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं ना, देखो ना यहाँ पर हमने tan को चेंज किया था sin थीटा अपन cos थीटा में, तो यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, देखो इसकी जगह पर हमने tan लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, फिर बटे दे रहा है, बटे, ऐसा बटे डाले। अब sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझा है। फिर बाजू में क्या अलामत है, आपको ज़रब दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, 1 अपॉन, फिर क्या दे रहा है यहाँ पर ऐसी एज इट इज साइन थीटा इंटू क्या लिखिए यहाँ पर कॉस थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक समझा है। अभी देखेंगे दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आए, देखो यहाँ पर देखो इसके अगर हमारे पास ऐसा नंबर होता है 2/3 फिर 2/2, फिर नीचे वाले क्या करते अपन, ऊपर वाले से ज़रब कर देते थे, तो 2 दूनी 4, 4 बटे कितना लिखते थे हम, 3 लिखते थे, बराबर। लेकिन अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इसके नीचे क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है ना, ये तकसीम कर रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ज़रब करेगा, तो ज़रब करेगा तो खाली इसको पलटी करना है, खाली ये ऊपर चले जाएगा, ये क्या जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, खाली इसको ऊपर लिख दिया और 1 को नीचे लिख दिया, क्योंकि नीचे तकसीम कर रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ज़रब करेगा, इसका हो गया। अब बाजू में तो यही बचा है ना, तो बाजू में जो बचा इसको एज इट इज हम ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, यहाँ तक समझा है। अब एक बात देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो cos थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर 2 बार cos है, तो एक बार कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझा है। अब देखो यहाँ पर साइन किस में, तकसीम में, और ऊपर देखो साइन ऊपर है, बराबर ना, ज़रब में, तो एक साइन और एक साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, बराबर। अब देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा एक बचा है, यहाँ पर भी cos थीटा एक बचा है, क्योंकि एक एक कैंसिल किए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन यहाँ पर cos थीटा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, फिर ये तो कैंसिल हो गया पूरा, बाजू में क्या बचा है, ज़रब, और यहाँ पर क्या बचा है, तो साइन कैंसिल होगा, खाली यहाँ पर क्या बचा है, 1 अपॉन क्या बचा यहाँ पर, cos थीटा, यहाँ तक समझा है। अब आगे देखेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, बाजू में अलामत ज़रब है, 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sec थीटा, यहाँ पर ऐसा रीजन करके आप लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है किसके, tan थीटा के, और हमने 1 अपॉन cos को क्या लिखा है, sec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा को हमने लिखा है sec थीटा, ठीक है। देखो दोस्तों ये हमको प्रूफ करना था, tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमको क्या करने का था, प्रूफ करने का था। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या जाएगा वहाँ पर, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, बाजू में अलामत बराबर है। अभी राइट हैंड साइड की जगह पर, सॉरी अभी और है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट और क्या दिया यहाँ पर, कॉट थीटा प्लस क्या दिया है, tan थीटा। अब बाजू में अलामत बराबर है, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, बराबर। अभी राइट हैंड साइड आपको क्या दिया है, tan थीटा
टेन थीटा इंटू क्या दिया है, सेक थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। एक्चुअली दिख रहा खाली बड़ा है, अगर आपको जो निस्बत है अगर वो याद हो और बाकी का ये 3 आइडेंटिटी से अगर याद हो तो आप इजीली पूरा इसे हल कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। ये देखिए दोस्तों आपको क्या पूछा है, ये सवाल दिया एकदम ईजी है। खाली इसको कॉट थीटा कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करना है और टेन दिया है, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको ये क्वेश्चन ये आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे पहला यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, आंसर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब तो लेफ्ट हैंड साइड तो समझ गया होगा आपको क्या लेना है, ये लेना है और हमको ये प्रूफ करना रहता है, ये इसको हल करके हमको ये प्रूफ करना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस क्या जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बोलेंगे दोस्तों कहाँ से आ रहा है, हमने इससे पहले पार्ट 1 में बताया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। फिर बाजू में अलामत क्या है, प्लस है। अब टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर हम रीजन ऐसे लिखेंगे, रीजन क्या है वहाँ पर, कॉट थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन की जगह पर हमने क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपन लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक समझा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब कर दो। देखो अगर कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाजू में अलामत प्लस है, इसको इससे ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, साइन को साइन से ज़रब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाजू में अलामत सॉरी ये अभी हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड। अब साइन थीटा को किससे ज़रब करेंगे, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा वहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अब वापस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये घुमा करके दिया है, एक्चुअली मीनिंग एक ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। वहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ना ऐसा। पहले देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर था 1 के। ये जहाँ पर होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। तो ये पूरी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। फिर बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ तक समझा है। अच्छा देखो ये 1 साइन के भी नीचे है, ये ऊपर है, और 1 कॉस के भी ऊपर है, ठीक है। तो उसको हम खाली जो ये न्यूमरेटर है उसको हम खाली क्या करते, सेपरेट कर देते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा, बाजू में अलामत ज़रब है, और ये 1 के नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, ये बीच में अलामत ज़रब, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ हम ऐसा रीजन लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन को हमने क्या, साइन थीटा को क्या लिखा हमने, कॉसेक थीटा लिखा है। और दूसरा क्या है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिखा हमने, सेक थीटा लिखा है। जरा देखो दोस्तों जो हमें प्रूफ करना था आया क्या, देखो ये हमें क्या करना था, इसी को प्रूफ करना था। तो यहाँ देखो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अगर ये आंसर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, ये पूरा दिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस क्या आएगा वहाँ पर टेन थीटा, ये बराबर होता है यहाँ पे बराबर। राइट हैंड साइड तो हमने ये निकाल लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। आइए दोस्तों इस वीडियो का सवाल नंबर 6 करते हैं, जो हमारा आखिरी है। सवाल नंबर 6 देखेंगे वापस से। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर। आंसर के अंदर यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, ये दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। वापस बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर वापस ये सेक थीटा इंटू प्लस टेन थीटा यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको खाली लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमको राइट हैंड साइड दिखाना रहता है, ठीक है। तो खाली हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या यहाँ पर टेन थीटा। देखो अब देखो यहाँ पर मतलब बटे में क्या दिया आपको, माइनस में दिया है। अब इसी को हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका, मतलब अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर पे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और बाकी के सब ऐसे ही सेम रहेगा, ये फिर बटे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सेक थीटा, ये प्लस। अगर यहाँ पर माइनस डाल दिए तो यहाँ पर देखो माइनस है, तो मतलब आप क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
टेन थीटा, मतलब ये दोनों कैंसिल होएगा, आंसर कितना आएगा 1, और 1 को इससे ज़रब करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 ही आएगा, एक आएगा। तो मतलब ये हमने ऐड किया है, इसका मतलब हमने सवाल में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। आगे देखेंगे, अब देखो ज़रब कभी भी कैसा होता है, सामने सामने होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम किससे ज़रब करेंगे, 1 से ज़रब करेंगे, तो हमारा वही आंसर आएगा, क्या आ जाएगा वहाँ पर सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा वहाँ पर टेन थीटा। यहाँ तक समझा है। अब आगे देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी का हमको क्या दे रहा है, वहाँ पर फॉर्मूला दे रहा है, तो हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम बटे डालेंगे, देखो सेक थीटा को किससे ज़रब करेंगे, सेक थीटा से, हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आगे देखेंगे, सेक थीटा को इससे ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर टेन थीटा को टेन से ज़रब करेंगे तो क्या जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये सेक थीटा तो ऐसे ही रहेगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके अंदर स्क्वायर है क्या, नहीं है, लेकिन हमारा जो तीनों आइडेंटिटीज है उसके अंदर स्क्वायर है, तो इसको तो हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, ऐसे ही है ना। देखो यहाँ पर सेकंड वाला आइडेंटिटीज। आगे देखेंगे, अब देखो यहाँ पर सेक आपको क्या दिया, पॉजिटिव दिया है, तो सेक यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन टेन किस में दे रहा है, नेगेटिव में दे रहा है, तो देखो ना यहाँ पर ये प्लस में इक्वल टू को साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा ना, ये प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के साइड में क्या बचेगा 1, जहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये देखो ये किसके बराबर इसके और ये किसके बराबर है इसके, तो यहाँ पर बटे में क्या आएगा, देखो बटे में चेंज हो रहा है ना, तो बटे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और नीचे 1 का मतलब कुछ होता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। देखो जरा दोस्तों, यही तो हमको क्या करना था, साबित करना था, देखो ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आया ना इक्वल टू किसके आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या दिया यहाँ पर टेन थीटा, फिर ये बराबर यहाँ पे बराबर, और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ किया है, चाहे यहाँ से लिखो चाहे वहाँ से लिखो दोनों तो सेम ही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस क्या जाएगा टेन थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे संजरी एकेडमी से जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।